हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो मैं बस अभी उठी हूँ अराउंड 5 मिनट पहले। बस मतलब 9 बजे उठी थी मैं। तो आज भी मैंने सोचा था जल्दी उठने का, बट नहीं मुझसे उठा गया। रात को मैं 2 बजे सोई थी अराउंड। 12:15 तक तो मैंने अपनी स्टडीज़ ही कंप्लीट की थी। उसके बाद वीडियो एडिटिंग करते करते और फिर थोड़ा अपना मतलब सोते सोते 2 मुझे बज गए थे। हाँ, मतलब थोड़ा-सा इट इज़ गोइंग डिफ़िकल्ट। रोज़ का रोज़ एडिट करना, उसमें थोड़ा टाइम जा रहा है। उसकी वजह से मेरी कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं। जैसे कल भी मैं जिम नहीं गई थी, तो ठीक है, मैनेज हो गया। बट अभी मैं जिम भी जाऊँगी तो उसमें 2-3 घंटे जाएँगे। बट कोई बात नहीं, लेट्स सी कितना हो पाता है। और बट मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि चैलेंज का मतलब ही क्या होता है दैट यू हैव टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन। जिस टाइम पे मैं आराम करती थी या मे बी रेस्ट करती थी, उस टाइम में अब मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो कि मुझे करना है। लाइक एडिटिंग कर लेती हूँ। थोड़ा हेक्टिक होता है बट स्टिल इट्स मैनेजेबल। अभी स्टार्टिंग है दिनों की, तो जितना मुझसे हो पा रहा है आई एम ट्राइंग। उसके बाद अगर फिर देखते हैं जो भी होगा। अभी आगे का नहीं सोचते, अभी बस वन डे एट अ टाइम। इसी को कहते हैं, जैसे ओवर थिंकिंग भी हम जब करते हैं ना कि फ्यूचर में क्या होगा या क्या नहीं होगा, तो उस टाइम भी यही एक सजेशन होता है दैट वन स्टेप एट ए टाइम, कि आज का दिन सोचो, आज के दिन को प्रोडक्टिव बनाओ। बाकी जो फ्यूचर के दिन है उसका कल का कल सोचना। दैट्स इट। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 9:15। तो अभी मैं सीधा तैयार होने जा रही हूँ, जिम जाऊँगी मैं आज। तो 9:15 हो रहे हैं। तो मैंने ये गर्म पानी लिया साथ में एप्पल साइडर विनेगर के साथ। तो मैं सुबह सुबह गर्म पानी पीती हूँ, बड़ा गिलास। को ऐसे खाली पानी पीना इतना सुबह सुबह पसंद नहीं है। मैं पी लेती हूँ अगर कभी कुछ ना हो, बट स्टिल मेरे को इतना पसंद नहीं है। तो मैं या एप्पल साइडर विनेगर या फिर लेमन ऐसा कुछ डाल के ही पीती हूँ। ओके चलो बाय, अब मैं जा रही हूँ जिम। मेरे साथ क्या होता है ना, मैं बहुत बार घर से ये सोच कर जाती हूँ कि आज मैं जिम जल्दी जल्दी कर लूँगी और घर आकर फिर मतलब सही से पढ़ूँगी और ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करूँगी। लेकिन मेरे साथ क्या होता है, जब मैं जिम चले जाती हूँ ना, वहाँ जाकर मेरे में अलग ही जोश आ जाता है और लगता है कि चलो अब आई हूँ जिम तो अच्छे से कर लेते हैं। और फिर मैं इतना ज़्यादा कर लेती हूँ ना कि अपने आप को पूरा एग्जॉस्ट कर लेती हूँ। फ़िज़िकल एक्सरसाइज करना और ज़्यादा करना डेफ़िनेटली एनर्जी तो एग्ज़ॉस्ट हो जाती है, थकान भी हो जाती है, मन करता है रेस्ट करने का। लेकिन ठीक है, मतलब इन्हीं चीज़ों से हमें अडैप्ट करना है। लाइक जब मैंने जिम नई स्टार्ट की थी ना, फर्स्ट वीक जो था उसका, उसमें तो मेरे में बिल्कुल एनर्जी बचती नहीं थी। मैं बेड से उठती ही नहीं थी। मैंने पढ़ा भी नहीं था 1 वीक अच्छे से। मैं बहुत थकान फ़ील करती थी। फिर स्लोली वो स्ट्रेंथ बिल्ड हुई। स्लोली मैंने इन चीज़ों से अडैप्ट किया। तो आई थिंक कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर हमें अपनी बॉडी तंदुरुस्त चाहिए, हेल्दी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, तो फिर थोड़ी-सी जो एनर्जी वहाँ तो जाएगी ऑब्वियसली। तो उसको मैनेज करना पड़ेगा एंड ओवरकम करना पड़ेगा। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज जिम से आके। आज मैंने बैक की वर्कआउट की थी, बैक और ट्रेडमिल की थी। मैं ट्रेडमिल करती हूँ 20 मिनट्स, और जिसमें थोड़ी देर रनिंग भी करती हूँ, देन वॉक करती हूँ पूरा इंक्लाइन करके। एंड उसके पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ और सबसे पहले 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग करती हूँ। तो बस फिर घर आई। आज मैंने सोचा था कि लाइब्रेरी जाऊँगी, लेकिन ना मेरा वही हो रहा है, मेरा रात को थोड़ा सोने का लेट हो रहा है, देन सुबह थोड़ा लेट उठ रही हूँ। फिर ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी जाने का क्या फ़ायदा, अगर मतलब 12 बज गए हैं तो फिर क्या ही जाना। और मुझे लाइब्रेरी जाना हो ना, तो 11 बजे से पहले मैं रेडी होनी चाहिए जाने के लिए, और 11 बजे वहाँ मैक्सिमम 11 बजे तक पहुँची होनी चाहिए, नहीं तो उससे लेट फिर मेरे को नहीं जमता वो। सबसे पहले मैंने घर आकर फ्रेशन अप हो गई जल्दी से, प्रोटीन शेक पिया, एंड उसके बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी वैसे ही बिना कुछ खाए। आज मैंने मिडीवल स्टार्ट की, मतलब मिडीवल तो मैं कर ही रही थी 3-4 दिन से। आज मुझे मुगल्स का हाफ़ पोर्शन करना था, जहांगीर से आगे वाला, वो किया। उसके बाद विजयनगर एम्पायर किया, एंड देन बहामनी किंगडम किया। तो यार ये सब भी ना, इनकी क्रोनोलॉजी मेरे को बहुत ज़्यादा भूलती है। मैं थोड़े से ना स्टिकी नोट्स हैं, जैसे ये स्टिकी नोट्स हैं, इस पे थोड़ा लिख रही थी कि मैं इनको ना बार बार देखूँ। जैसे एक लिंक होता है ना, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के बाद विजयनगर एम्पायर था, हमें हर एक चीज़ ना ऐसे टुकड़ों में याद होती है। मतलब पर्सनली मुझे कि विजयनगर एम्पायर का पता होगा क्या है, ये पता होगा क्या है,
लेकिन ये किसके बाद आया, किससे पहले आया, किसके कंटेम्प्रेरी था, ये क्रोनोलॉजी मुझे बहुत भूलती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसको लिख के याद कर रही थी। अब जैसे मैंने स्टिकी नोट्स पे जो चीज़ें लिखी ना, इसको मैं कल वापस जब पढ़ने लगूँगी तो पहले मैं यही चीज़ देखूँगी। तो जब मैं 3-4 दिन अगर मिडीवल पढ़ रही हूँ और मैं 3-4 दिन यही सेम चीज़ें बार बार देखूँगी ना, तो फिर चीज़ें ज़्यादा रिटेन रहती हैं। तो ये मेरा फर्स्ट लॉट चल रहा था और बीच में मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग गई, तो मैंने एक बनाना ले लिया। उसके बाद फिर मेरे को भूख लग गई, क्योंकि जब एक्सरसाइज की हो तो एनर्जी ड्रेन होती है, ऐसा तो है बिल्कुल। तो फिर मैंने 2 मिनट उठ के गई और जल्दी से खाना लेकर आ गई, साथ में फिर वही खाया। और फर्स्ट लॉट में मैंने मिडीवल की थी, उसके बाद मैपिंग की थोड़ी देर एंड प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे 40, और 40 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। बट एनालिसिस करने में सिर्फ 20 ही किए थे, क्योंकि एनालिसिस में भी फिर टाइम लगता है। 40 समझ लो आप, एक पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं और अगर आप 40 क्वेश्चन कर रहे हो मतलब लगभग आधा पेपर सॉल्व कर रहे हो। तो और साथ में मिडीवल के तो होते भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं, और इतने पुराने वाले जो कि मेरे को पता भी नहीं है क्या है। मतलब मैंने बहुत देर से नहीं सॉल्व किए थे ये पुराने वाले क्वेश्चंस। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि चलो जब तक टाइम है, अभी काफ़ी टाइम है प्रीलिम्स में, तो जितने हो सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितनी बार हो सकते हैं उनको ट्राई कर लें। सो यहाँ मेरा ख़त्म होता है आज 3 आवर्स का स्लॉट। पहले मैं सुबह सोच रही थी कि मैं एक ही बार में बैठ के ना 6 घंटे पढ़ लूँ, उसके बाद लॉन्ग ब्रेक लूँ। लेकिन ना आज मेरे को सच में इतनी ज़्यादा थकान लग रही थी ना, मेरे को हेडेक भी होने लग गई थी, तो फिर मेरे को थोड़ी सी ब्रेक लेनी ही पड़ी। तो इस टाइम पे मैं बस लेटी थी और मेरे को ना इतनी ज़्यादा हेडेक फ़ील हो रही थी ना। मेरे साथ ना यही होता है, मेरे को हेडेक बहुत जल्दी हो जाती है। तो बस स्लॉट फर्स्ट तो किया कंप्लीट। फिर मेरे को ना फिर मैंने चाय बनाई अपने लिए अदरक वाली, और इसमें बस थोड़ा सा दूध था, बाकी पानी वाली मैंने बनाई थी। और ये देखा, साथ में थोड़ा सा यूट्यूब देख रही थी। फिर बीच में एक वो न्यूज़ देख ली जो कि एक आईपीएस ऑफिसर थे कर्नाटका में, और उनकी मतलब एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो वो देख कर बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और ऐसा फ़ील हुआ कि देखो लाइफ क्या ही है यार, कितनी मेहनत से कितना उन्होंने इतना किया और वो उस चीज़ को एंजॉय तक नहीं कर पाए। फिर ऐसे रियलाइज़ हो रहा था दैट लाइफ इज़ इन द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है उसमें रहो बस। उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी और हेडेक होने लग गई यार। मतलब मैं ऐसी कोई चीज़ देख लेती हूँ ना, मेरे को बहुत बुरा लगता है, बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर ब्रेक ली और फिर मैं वापस पढ़ने के लिए बैठी, एंड मैंने साथ में अपना फ्रूट काट लिया था। तो इस स्लॉट में मैं कर रही थी इकोनॉमी के लेक्चर। एंड किसी ने पूछा था कि इकोनॉमी के लेक्चर आपने कहाँ से लिए, तो मैंने मेंस का बैच ज्वाइन किया हुआ है, साथ ही है ये इसका। तो वहीं के लेक्चर्स हैं, ये मेंस के लेक्चर्स हैं इकोनॉमी के। और आप सब बताओ, आप सबकी कैसी चल रही है पढ़ाई। मैं देखती हूँ बहुत से लोग हो जो कि अच्छा पढ़ रहे हो, कमेंट करके बताते हो इतने आवर्स पढ़े, दैट्स रियली ग्रेट। क्योंकि जब हम ना एक चैलेंज लेते हैं ना, या फिर इस तरह से हम कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं ना कि रोज़ पढ़ना है और एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ आवर्स के लिए पढ़ना है, तो वो हेक्टिक हो जाता है, मानो या ना मानो। मतलब मेरे लिए तो हो जाता है पर्सनली, अब बाकियों का मुझे नहीं पता। नहीं तो ऐसे हम क्या करते हैं, कभी बीच में थोड़ी ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा उठ लेते हैं, किसी दिन थोड़ा कम पढ़ देखो, अगर आप पूछो ना क्वालिटी मैटर करती है या क्वांटिटी, तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी मैटर करती है। आपने कितने क्वालिटी आवर्स पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन बैठे हो बट आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, तो वो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी क्वांटिटी भी मैटर करती है। अगर आप कहो कि मैं पूरे दिन में बस 1 घंटा पढ़ता हूँ लेकिन बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, तो वो 1 घंटा से कुछ होगा तो नहीं ना। तो इसीलिए कुछ तो चाहिए, कुछ नंबर ऑफ़ आवर्स तो होने चाहिए। और अगर आप ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि मैं 9 घंटे बहुत अच्छे से अगर पढ़ाई कर रही हूँ, तो डेफ़िनेटली बहुत से टारगेट्स कंप्लीट होंगे। तो मेरे साथ बस ऐसा ही हो रहा है। तो उसके बाद ना मेरी लाइट रूम की ख़राब हो गई थी, तो वो मैंने पापा को बोला तो चेंज करने को, और मैंने थर्ड स्लॉट भी कर लिया था, न्यूज़पेपर भी कर लिया, मेंस भी कर लिया। एंड इसके बाद ना मैं बहुत ज़्यादा आज थक चुकी थी। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे को इतनी ज़्यादा हेडेक हो रही थी ना, मेरा सर उठ ही नहीं रहा था। एंड मैं बस जाकर, जैसे मेरा ये स्लॉट ख़त्म हुआ ना, मैं बस लेट गई। अभी रात के 8 बज रहे हैं और मैंने सुबह से अपनी 6 घंटे की पढ़ाई कर ली है, 2 स्लॉट्स कर लिए हैं। अभी मेरा बस एक सोशियोलॉजी बचता है 3 घंटे का, और मेरे को ना इतनी ज़्यादा हेडेक हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। तो मतलब अभी मैं पता नहीं क्या करूँगी, लेकिन मेरे को पढ़ना है। और
मैंने अभी लॉन्ग ब्रेक भी नहीं ली। मेरे को लग रहा है अगर मैंने ब्रेक ले ली लंबी तो फिर मेरा रात को स्ट्रेच हो जाएगा और फिर अगेन वही कल सुबह मैं लेट उठूँगी और वही साइकिल चलेगा। तो आज मैं सोच रही हूँ कि अभी ब्रेक ना लेकर अभी वापस स्टार्ट कर दूँ 8 बजे। मैंने बस 5-10 मिनट की ब्रेक ली है। तो उसके बाद फिर अभी 7:56 हो रहे हैं, तो उसके बाद फिर मैं आज जल्दी ख़त्म कर देती हूँ 11 बजे तक। डिनर भी साथ साथ में कर लूँगी और फिर 11 बजे तक ख़त्म करके कि आज जल्दी थोड़ा वाइंड अप कर लेते हैं चीज़ें, नहीं तो ये साइकिल फिर चलता रहेगा, रोज़ सुबह थोड़ा लेट उठना और ये सब। तो बस ये होता है ना, जब आप कोई एक चैलेंज लेते हो या फिर जब मैं कहती हूँ ना कंसिस्टेंसी की बात, तो आप 1 दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, फिर तीसरे दिन आपका ब्रेक लेने का मन करेगा, फिर आपको लगेगा आज थोड़ा रहने देती हूँ, कल करूँगी। तो इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। आप 2 दिन पढ़ के 1 दिन ब्रेक ले लोगे चलेगा, लेकिन वही चीज़ है ना, जब आपको रोज़ 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 वही चीज़ करनी है ना, तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। उस एग्जॉशन को ही ओवरकम करना है। तो अभी मैं पढ़ने लगी और मैं एक चीज़ करती हूँ, जब मेरे को हेडेक होती है ना, मैं सिर पे चुन्नी बांध लेती हूँ ऐसे दबाकर। तो बस यही बात है। चलो अब स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी। और आज मैं सोशियो में पहले अपने अपने नोट्स रिवाइज़ करने वाली हूँ, उसके बाद इग्नू वाला मटेरियल करूँगी। और कॉफ़ी लेके आती हूँ पहले मैं, फिर थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। और फिर मैंने किया सोशियोलॉजी पढ़ना स्टार्ट। तो आज मैंने इग्नू का मटेरियल नहीं पढ़ा, जो अपने नोट्स बनाए थे ना मैंने, ये नितिन सांगवान से ही बनाए हैं, कुछ अलग से नहीं है इसमें। थोड़ा बहुत गूगल वगैरह से जब मैंने अपना मेंस दिया था उस टाइम पे बनाए थे, मतलब स्टेट पीएससी का मेंस, यूपीएससी का नहीं। तो ये जब मैंने बनाए थे तो मैं इसी को रिवाइज़ कर रही थी। आज मैं कर रही थी इंडियन थिंकर्स को रिवाइज़, फिर साथ में मैं कॉफ़ी भी पी रही थी ना, तो मेरी बीच में हेडेक बिल्कुल ठीक हो गई और एनर्जी फील करने लग गई थी। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, पढ़ा भी जा रहा था सही से, ऐसा लग रहा था वापस से एनर्जी आ गई। तो मैं बड़ा खुश हो गई थी कि चलो सही है ये भी। तो फिर मैंने यहाँ पे 1.5 घंटा पढ़ा अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने डिनर किया और डिनर में मैंने बस लगभग 5-7 मिनट की ब्रेक ली थी, जल्दी से खाना खाया एंड उसके बाद फिर मैं वापस पढ़ने के लिए बैठ गई। और फिर मैंने बेड पे बैठ के ही किया था सोशियोलॉजी का। जो हम कहते हैं कि कंसिस्टेंसी करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, यही सबसे डिफ़िकल्ट भी होती है, आप मानो ना मानो, बट इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। एंड जब आप उसको प्रोडक्टिविटी के साथ जोड़ देते हो, लाइक 5 घंटे की कंसिस्टेंसी और 10 घंटे की कंसिस्टेंसी या 9 घंटे की कंसिस्टेंसी, विच इज़ डिफ़िकल्ट, ऑब्वियसली 9 आवर्स कंसिस्टेंसी। तो जब आप 5 घंटे की कंसिस्टेंसी कर रहे हो, नो डाउट कंसिस्टेंसी ज़्यादा बेटर है कि आप थोड़े टाइम पढ़ रहे हो, एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो फिर ब्रेक ले रहे हो, उससे बेटर है कि आप रोज़ का 5 घंटे पढ़ लो। लेकिन जब आप 9 घंटे और वो भी रोज़ का पढ़ रहे हो, तो आप सोचो आपके 1 महीने में कितना कुछ कवर हो जाएगा एंड यू विल एज अ होल कितना ग्रो करोगे। सो या आई वॉज़ हैप्पी बट आई वॉज़ वेरी टायर्ड टुडे, बहुत ज़्यादा। तो मैंने आज बस अपने जल्दी से टारगेट्स कंप्लीट किए और फिर जब मैं बेड पे बैठ के पढ़ रही थी ना, तो मेरे को भूल भी गया था टाइमर। आई वॉज सो इनग्रॉस्ड इन स्टडिंग, लेकिन फिर मेरे को याद आया वो टाइम हो गया। तो बस उसके बाद फिर मैंने अपने सारे टारगेट्स आज के कंप्लीट किए। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे कल। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट और आज के दिन को पूरा प्रोडक्टिव बनाना। बाय बाय।